नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। मैं अभिषेक और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल रुद्र आईएएस एकेडमी। दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पे हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपसे बात करेंगे पाषाण काल अर्थात स्टोन एज से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। दोस्तों, हम लोग लगातार वीडियोज के माध्यम से, क्लासेस के माध्यम से विभिन्न प्रकार के दोस्तों आपके जो सिलेबस के आप टॉपिक्स हैं दोस्तों, उन पे चीज़ों को डिस्कस करते हैं और उनको जानने और समझने का प्रयास करते हैं। उसी क्रम में दोस्तों आज के सेशन में हम आपसे पाषाण काल संबंधित जो भी फैक्ट्स दोस्तों उनको डिस्कस करने वाले हैं। इसके पहले कि दोस्तों हम आज की इस वीडियो की शुरुआत करें, आप सभी से निवेदन दोस्तों, चैनल पर नए हो दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि दोस्तों आपके पास वीडियोस की लेटेस्ट नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचती रहे। साथ में दोस्तों यदि आप आर्कियोलॉजी यूजीसी नेट का प्रिपरेशन कर रहे हैं दोस्तों, तो आर्कियोलॉजी यूजीसी नेट के प्रिपरेशन का दोस्तों हमारे चैनल के माध्यम से तैयारी कराई जा रही है। दोस्तों बहुत ही कम फीस में आप इसको ज्वाइन भी कर सकते हैं दोस्तों। तो उसको ज्वाइन करने के लिए दोस्तों जो चैनल का दिया गया नंबर है, उसके माध्यम से भी दोस्तों आप जो जानकारी है उसको प्राप्त कर सकते हैं। चलते दोस्तों सबसे पहले प्रश्न की तरफ। सबसे पहला प्रश्न तो आपके सामने है कि एक ही कब्र में 3 मानव कंकाल की प्राप्ति कहाँ से मिलती है। दोस्तों यहाँ पर प्रश्न जो पूछा गया है ये समाधान प्रक्रिया से पूछा गया है दोस्तों। जैसा कि आप सभी जानते हैं दोस्तों, समाधान की प्रक्रिया सबसे पहली बार जिस मानव द्वारा दोस्तों स्थापित की गई थी, वह मानव था दोस्तों आपका नियंडरथल। जी हाँ दोस्तों, जो नियंडरथल मानव था, इसके द्वारा दोस्तों सबसे पहली बार जो समाधान की प्रक्रिया दोस्तों इसको अपनाया गया था। लेकिन प्रश्न दोस्तों यहाँ पर आपसे ये पूछा जा रहा है कि ये जो 3 मानव कंकाल की प्राप्ति एक ही कब्र से हो रही है दोस्तों, वो कहाँ से हो रही है। तो दोस्तों आपके सामने ऑप्शन दिए गए हैं सराय नाहरराय, महदहा और दमदमा। और चौथा ऑप्शन दिया गया है दोस्तों लंघनाज। दोस्तों लंघनाज आपका गुजरात के क्षेत्र से स्थित दोस्तों आपका पूरा स्थल है, जबकि दोस्तों जो सराय नाहरराय, महदहा और दमदमा आपको पूरा स्थल दिखाई दे रहे दोस्तों, यह आपके प्रतापगढ़ जिले में जो गंगा घाटी का क्षेत्र दोस्तों वहां पर आपको दिखाई देते हैं। दोस्तों ये जो दमदमा पूरा स्थल है, यहाँ से हमको जो दोस्तों एक ही कब्र में 3 मानव कंकाल हैं, इनकी प्राप्ति हमको दिखाई देती है। वहीं पर दोस्तों आप लोगों ने एक बड़े अच्छे पुरातत्वविद कह लें या फिर दोस्तों जिन्होंने मानव कंकालों का अध्ययन किया दोस्तों, उनका नाम जरूर सुना होगा, जिसका नाम दोस्तों KAR केनेडी। इनका दोस्तों बड़ी इंपॉर्टेंट फेमस पुस्तक भी दोस्तों गॉड एप एंड मैन फॉसिल्स के नाम से दोस्तों। तो इन्होंने दोस्तों जो सराय नाहरराय पूरा स्थल है, उस पर दोस्तों वहां से प्राप्त कंकालों का अध्ययन भी किया था और इसके दोस्तों यह प्रसिद्ध भी है। दोस्तों हम लोगों ने जब आपके मेसोलिथिक पीरियड की चर्चा कर दोस्तों, तो ये जो आपके पुरास्थल है, ये बड़े प्रसिद्ध दोस्तों पुरास्थल और इनका संबंध आपके मध्य पाषाण काल अर्थात जो आपका मेसोलिथिक पीरियड है उनसे संबंधित है। दोस्तों यहाँ पर जितने भी पुरास्थल आपको दिखाई दे रहे दोस्तों, सभी के उत्खनन करता है दोस्तों, उनको खोज करता है वो अलग अलग है दोस्तों। हमने इसके ऊपर दोस्तों अलग से वीडियो बना ली है दोस्तों, आप चाहें तो उसको जाके उन चीजों को अलग से वीडियो की जो प्लेलिस्ट सेक्शन है आप वहां से देख सकते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है कि विंध्य क्षेत्र के किस शिलाश्रय से सर्वाधिक मानव कंकाल के प्रमाण हमको मिले हुए हैं। ध्यान रखिएगा, यहाँ पर जो प्रश्न पूछा जा रहा है वह पूछा जा रहा है आपके विंध्य क्षेत्र से। जैसा कि आप सभी जानते हैं दोस्तों, हम पढ़ने की सहूलियत के हिसाब से दोस्तों जो आपकी क्षेत्र हैं, जो कि चाहे नवपाषाणिक क्षेत्र हो, चाहे मध्य पाषाणिक क्षेत्र हो, चाहे दोस्तों आपका पूरा पाषाणिक क्षेत्र हो, उनको कई भागों में बांटते हैं। दक्षिणी क्षेत्र, पूर्वी क्षेत्र, मध्य क्षेत्र, जिसको हम लोग मध्यवर्ती क्षेत्र कहते हैं। उसके अलावा विंध्य क्षेत्र जो कि विंध्य रीजन, जो विंध्य रेंज है आपके पहाड़ी का, उसको हम लोग विंध्य क्षेत्र बोलते हैं। गंगा मैदानी क्षेत्र को हम लोग गंगा घाटी का क्षेत्र बोलते हैं, गंगा का मैदान बोलते हैं। तो उसी में से प्रश्न ये दोस्तों कि जो विंध्य क्षेत्र है वहां पर किस शिलाश्रय में सबसे अधिक मानव कंकाल की प्राप्ति की गई दोस्तों। जो लेखिया दोस्तों आपका पूरा स्थल है, यहाँ से हमको जो शिलाश्रय दोस्तों मिला है, वहां पर सबसे अधिक मात्रा में मानव कंकाल की प्राप्ति हमको दिखाई देती है। इस वजह से दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर जो डी होगा वो क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों आपके सामने है कि रॉबर्ट ब्रूस फूट थे क्या थे दोस्तों। तो आपके सामने ऑप्शन दिया गया है, भूगर्भ वैज्ञानिक थे अर्थात जियोलॉजिस्ट थे। दूसरा पुरातत्वविद अर्थात आर्कियोलॉजिस्ट। तीसरा पूरा वनस्पति शास्त्र। और चौथा दिया गया दोस्तों आपका इतिहासकार। जिसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों, इसका सही आंसर होगा जो रॉबर्ट ब्रूस फूट थे दोस्तों, ये आपके एक भूगर्भ वैज्ञानिक थे, एक आपके क्या थे, जियोलॉजिस्ट थे। और दोस्तों जो रॉबर्ट ब्रूस फूट हैं, इन्हीं को दोस्तों सबसे पहली बार
13 मई 1863 को सबसे पहली बार दोस्तों जो पल्लवरम क्षेत्र है तमिलनाडु का, चेन्नई के निकट दोस्तों यह क्षेत्र पड़ता है, इनको इसी पल्लवरम क्षेत्र से सबसे पहली बार दोस्तों जो आपका पूरा पाषाणिक उपकरण जिसको हम लोग क्लीवर के नाम से जानते हैं, उसकी प्राप्ति इनको सबसे पहली बार वहां पर हुई थी। इसीलिए दोस्तों क्योंकि यह भारत के प्रागैतिहासिक अध्ययन में इनका सबसे सर्वप्रथम कदम था, इन्होंने भारतीय प्रागैतिहासिक अध्ययन में सबसे पहली नींव डाली, इसलिए दोस्तों इनको रॉबर्ट ब्रूस फूड को दोस्तों भारत के प्रागैतिहासिक काल के जनक अर्थात फादर ऑफ इंडियन प्री हिस्ट्री के रूप में भी हम इनको जानते हैं। आगे चलते दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न दोस्तों आपके सामने है। प्रश्न क्या है दोस्तों कि कोपहेगन संग्रहालय की सामग्री से पाषाण, कांस्य और लौह युग का त्रियुगीय विभाजन किसने किया था? दोस्तों जैसा कि आप सभी जानते हैं दोस्तों, जो सी जे टॉमसन, इनका पूरा नाम क्या है दोस्तों? सी जे टॉमसन दोस्तों इनका पूरा नाम है। और यह दोस्तों आपके जो कोपहेगन संग्रहालय थे, यह इसके क्या थे दोस्तों? यह इसके अध्यक्ष थे। ठीक है दोस्तों, यह इसके क्या थे? यह अध्यक्ष थे दोस्तों। और इन्होंने क्या किया था कि जो आपका पाषाण, जो आपके इतिहास है उसको 3 भागों में विभाजित किया था, वो भी दोस्तों मनुष्यों के द्वारा उपयोग में लाई गई वस्तुओं के आधार पर। जब मनुष्य पाषाण का उपयोग कर रहा था दोस्तों, तो उन्होंने उनको पाषाण काल में विभाजित किया। जब कांस्य का प्रयोग कर रहा था तो कांस्य काल, और जब लोहे का प्रयोग कर रहा था दोस्तों, तो उन्होंने लौह काल में विभाजित किया, जिसको हम लोग दोस्तों त्रियुगीय विभाजन, जिसको लोग 3H सिस्टम, या फिर दोस्तों हम लोग इसी को त्रिकाल पद्धति भी कहते हैं, इसलिए कंफ्यूज नहीं होंगे। अब आपके एग्जाम में दोस्तों यहाँ से प्रश्न बनता है कि जो ये त्रिकाल पद्धति या फिर त्रियुगीय विभाजन है, यह इन्होंने जो सीजे टॉमसन इन्होंने कब दिया था दोस्तों? तो इन्होंने इस कॉन्सेप्ट को 1816 में दिया था। जबकि दोस्तों यहाँ पर आपके सामने जॉन लुबक का नाम दिया गया दोस्तों। इनकी बड़ी इंपॉर्टेंट पुस्तक है दोस्तों, जो कि आपके एग्जाम में पूछी जाती है, जिसका नाम है दोस्तों प्री हिस्टोरिक इंडिका। क्या नाम है दोस्तों? प्री हिस्टोरिक इंडिका। ये दोस्तों क्या है? इनकी पुस्तक का नाम है। और इन्होंने दोस्तों अपनी पुस्तक में जो आपका पाषाण काल है, इसको 2 भागों में विभाजित किया था। एक नव पाषाण काल और दूसरा दोस्तों आपका पूरा पाषाण काल। इन्होंने मध्य पाषाण काल को परिभाषित नहीं किया था, ना ही उन्होंने उसकी चर्चा अपनी पुस्तक में की थी। जबकि दोस्तों यदि मध्य पाषाण काल की चर्चा करते हैं दोस्तों, तो मध्य पाषाण काल की चर्चा दोस्तों को सबसे पहली बार जब फ्रांस का दोस्तों एक पुरातत्व, जिसको हम लोग मॉस द अजिल बोलते हैं, उसके उत्खनन के दौरान दोस्तों सबसे पहली बार उसका प्रमाण हमको देखने को मिलता है। और ये सभी चीजें दोस्तों जो आपका आर्कियोलॉजी का पेड बैच है, उसमें हमने बहुत ही अच्छे तरीके से क्लासेस के माध्यम से दोस्तों आपको समझाया है। यदि दोस्तों आप भी हमारे क्लासेस के माध्यम से जुड़ना चाहते हैं दोस्तों, आप भी इसी प्रकार की क्लास पा सकते हैं, जहां पर दोस्तों आप बहुत ही डिटेल में और बहुत ही अच्छी तरीके से दोस्तों आपको सभी चीजें देखने को मिलेंगी। अगला प्रश्न दोस्तों आपके सामने है कि मध्य पाषाणिक प्रसंग में पशुपालन के प्रमाण हमको कहाँ से देखने को मिलते हैं? ध्यान रखिएगा, ये चर्चा किसके संदर्भ में कर रहा है दोस्तों? तो ये मध्य पाषाण काल के बारे में बात कर रहा है, अर्थात मेसोलिथिक पीरियड में दोस्तों इनके प्रमाण हमको कहाँ से दिखाई देते हैं। तो दोस्तों आपके सामने ऑप्शन दिए गए हैं, लंगनाज से, बीरभानपुर से, आदमगढ़ से, या फिर चोपनी मांडो से। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों आदमगढ़ वह पुरास्थल, जो कि दोस्तों आरवी जोशी द्वारा दोस्तों इसका उत्खनन किया गया था दोस्तों। यहाँ पर हमको पशुपालन का जो प्रमाण दोस्तों, पशुवेड़ा कह लें, इसका प्रमाण हमको भर भर के देखने को मिलता है। इस वजह से दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर जो सी होगा वो क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। आगे चलते दोस्तों अगला प्रश्न आपके सामने है कि निम्नलिखित में से किस स्थल से जो हड्डी के उपकरण है वह प्राप्त हुए थे? दोस्तों आपके सामने ऑप्शन दिया गया है, चोपनी मांडो, काकोरिया, सराय नाहर राय और महदहा। दोस्तों जो काकोरिया आपका यहाँ पर क्षेत्र दिया गया है, यह दोस्तों आपका एक ताम्र निधि वाला पुरास्थल अर्थात कॉपर होड़ दोस्तों आपका ये आर्कियोलॉजिकल साइट है। यहाँ से दोस्तों हमको ताम्र निधि के प्रमाण मिले हैं। लेकिन दोस्तों जो इसका सही आंसर होगा, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अर्थात दोस्तों जो महदहा क्षेत्र है, वहां से हमको जो हड्डी के उपकरण है उनकी प्राप्ति देखने को मिलती है। आगे चलते दोस्तों अगला प्रश्न आपके सामने है कि उस स्थल का नाम बताइए जहां से प्राचीनतम स्थायी जीवन के प्रमाण हमको मिले हैं। दोस्तों वह कौन सा स्थल है कि जहां पर हमको सबसे पहली बार स्थायी जीवन के प्रमाण मिलते हैं दोस्तों? तो कुल मिला जुला कर ये कह रहा है दोस्तों कि जहां पर स्थायी जीवन का प्रमाण हमको कब मिलेगा, तो आप सभी जानते हैं दोस्तों स्थायी जीवन का प्रमाण तब शुरू होता है जब वहां पर कृषि के प्रमाण हमको दिखाई देते हैं दोस्तों। और कृषि के प्रमाण इन चारों ऑप्शन में दोस्तों सबसे प्राचीनतम रूप में आपके मेहरगढ़ में दिखाई देते हैं। और मेहरगढ़ दोस्तों आपके किस नदी के किनारे स्थित दोस्तों? तो यह बोलन नदी के किनारे स्थित है। वहीं पर दोस्तों इसका उत्खनन JF जेरिच जो है दोस्तों, इनके द्वारा इसका उत्खनन
किया गया था। तो ये सभी चीजें आप लोग दोस्तों ध्यान रखेंगे, आपके एग्जाम में पूछा जाता है। दोस्तों धौलावीरा ये आपके हड़प्पा सभ्यता से संबंधित पूरा स्थल है। कालीबंगा भी दोस्तों, जबकि किले गुल मोहम्मद दोस्तों आपका नवपाषाण काल से संबंधित आपका महत्वपूर्ण पूरा स्थल है। आगे चलते दोस्तों, अगला प्रश्न आपके सामने है कि भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य के प्रमाण हमको कहाँ से प्राप्त हुए हैं। दोस्तों आपके सामने ऑप्शन दिए गए हैं, कोल्डिहवा, दूसरा लहुरा देवा, मेहरगढ़ या फिर टोकवा से। इसका सही आंसर होगा दोस्तों जो लहुरा देवा पुरा स्थल। दोस्तों यहाँ से दोस्तों हमको जो कृषि के दोस्तों प्राचीनतम साक्ष्य देखने को मिलते हैं। लेकिन दोस्तों जब तक लहुरा देवा की प्राप्ति नहीं हुई थी दोस्तों, जब तक इसकी फाइंडिंग नहीं हुई थी, तब तक दोस्तों हम लोग मेहरगढ़ को मानते थे। लेकिन दोस्तों अब दोस्तों जब से लहुरा देवा का दोस्तों रिसेंट डेटिंग आई हुई है, तब से दोस्तों ये जो लहुरा देवा है, यह दोस्तों यहाँ से हमको प्राचीनतम कृषि के साक्ष्य हमको दिखाई देते हैं। आगे चलते दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपके सामने है कि निम्न में से किस एक पुरास्थल से पाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा सभ्यता तक के जो सांस्कृतिक अवशेष हैं दोस्तों, वह हमको दिखाई देते हैं। दोस्तों आपके सामने ऑप्शन दिया गया है, आमरी, मेहरगढ़, कोटदीजी और कालीबंगा। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों मेहरगढ़। दोस्तों पूरा स्थल है जहां से दोस्तों हमको पाषाण काल से लेके जो आपका सिंधु सभ्यता है दोस्तों, वहां तक का दोस्तों एक सीक्वेंस दिखाई देता है। और यही कारण दोस्तों कि इस पुरास्थल को हम लोग दोस्तों एक निर्देशक पुरास्थल अर्थात दोस्तों एक इंडेक्स आपके आर्कियोलॉजिकल साइट के रूप में जानते हैं। दोस्तों कारण ये है क्योंकि यहाँ से हमको किस प्रकार से जो मानव जीवन है उसका विकास हुआ, उसका एक क्रम हमको स्थापित रूप में दिखाई देता है कि मानव क्रम कैसे पाषाण काल से व्यतीत होते हुए कैसे वो सिंधु घाटी सभ्यता एवं बाद के कालों के प्रमाण हमको एक क्रम में जो कि एक बड़े स्पष्ट रूप में हमको दिखाई देते हैं, वह दोस्तों आपको मेहरगढ़ से दिखाई देता है। अगला प्रश्न दोस्तों आपके सामने है कि भारत में निम्नलिखित में से किस नवपाषाणिक स्थल को सर्वप्रथम सूचित किया गया था। मतलब कि दोस्तों प्रश्न ये है कि सबसे पहला नवपाषाणिक स्थल का नाम जिसको सबसे पहली बार पूछा गया है दोस्तों, तो बिहार के दोस्तों जो आपका पूरा स्थल है बिहार राज्य का, इसको हम लोग चिरांद के नाम से जानते हैं, ये सबसे पहली बार दोस्तों खोजा गया पूरा स्थल है। बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों, इस चीज को आप लोग जरूर ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न दोस्तों आपके सामने है कि बृहद पाषाण से उस स्मारकों की पहचान की गई किसके द्वारा। दोस्तों दोस्तों बृहद पाषाण उपकरण दोस्तों आप सभी लोग जानते हैं, हम लोग मेगालिथिक स्कल्पचर कह लें दोस्तों, मेगालिथिक आपके जो स्मारक है दोस्तों, तो इनकी पहचान किस रूप में की जाती है दोस्तों, तो आप सभी लोग जानते हैं दोस्तों बृहद पाषाण काल में जो मानव समाधान है ये उसके लिए बड़े इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो इसीलिए दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा, क्योंकि दोस्तों ये बृहद पाषाण स्मारक ये बनाए ही जाते थे इसलिए क्योंकि जो उनके मृतक हैं उनको दफनाने के स्थान के रूप में। और दोस्तों इनके कई प्रकार हमको देखने को मिलते हैं, इसमें हम लोग डोलेमन समाधि बोलते हैं, शिष्ट समाधि बोलते हैं, तो कई प्रकार के समाधियों उनके प्रकारों की चर्चा हमको दिखाई देती है। अब जब भी दोस्तों हम लोग बृहद पाषाण काल की चर्चा करते हैं दोस्तों, तो ध्यान रखिएगा इनसे एसोसिएटेड दोस्तों जो आपका मृदभांड है दोस्तों वह है आपका BRW। और यह किस काल का है दोस्तों, आपका बृहद पाषाण काल। ध्यान रखिएगा दोस्तों इसके हमको जो मुख्यतः प्रचलन का क्षेत्र दिखाई देता है दोस्तों, वह आपका दक्षिण भारत का क्षेत्र दिखाई देता है। और दोस्तों ये आपका लौह काल को प्रदर्शित करता है। कारण ये दोस्तों कि यहाँ से हमको लोहे के बने हुए काफी सारे उपकरणों के प्रमाण हमको इस काल में दिखाई देते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों आपके सामने है कि राख का टीला निम्नलिखित किस नवपाषाणिक स्थल से संबंधित है। तो कौन सा ऐसा दोस्तों नवपाषाणिक स्थल है जहां से हमको राख के टीले के प्रमाण मिले दोस्तों, तो आपके सामने ऑप्शन दिया गया है दोस्तों, पय्यमपल्ली, कुपगल, कोल्डिहवा या फिर ब्रह्मगिरि। तो इसका सही आंसर है दोस्तों कुपगल, जैसा कि मैंने आपको बताया है दोस्तों। यदि हम उत्तर भारत के संदर्भ में दोस्तों नवपाषाण काल को देखते हैं दोस्तों, तो उत्तर भारत में नवपाषाण काल दक्षिण भारत के तुलना में पहले ही घटित हो जाता है। जबकि दोस्तों जब उत्तर भारत में आपका क्या कहते हैं दोस्तों कि सिंधु घाटी सभ्यता का प्रचलन होता है दोस्तों, तो उस काल में दक्षिण भारत में हमको नवपाषाण काल के प्रमाण दिखाई देते हैं। अब नवपाषाण काल दोस्तों जो कि दक्षिण भारत में स्थापित होते हैं, उनकी एक बड़ी विशिष्टता है दोस्तों कि वो उनके कालों में हमको राख के टीलों के प्रमाण मिलते हैं, एस माउंट्स के प्रमाण मिलते हैं दोस्तों। और ये ऐसे ही प्रमाण हमको कई सारे पुरास्थलों में से दिखाई देते हैं दोस्तों। और उन्हीं में से दोस्तों एक पुरास्थल है आपका कुपगल, जहां से हमको दोस्तों राख के टीले के प्रमाण नवपाषाण काल से दिखाई देते हैं। अगले प्रश्न की तरफ चलते दोस्तों। अगला प्रश्न आपके सामने है कि भारत में किस शिलाश्रय से सर्वाधिक चित्र प्राप्त हुए हैं।
दोस्तों आप सभी जानते हैं, इसमें कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए दोस्तों। जो भीमबेटका क्षेत्र दोस्तों, जो कि मध्य प्रदेश का इंपॉर्टेंट दोस्तों आपका पूरा स्थल है, यहाँ से दोस्तों यहाँ के जो आपका शिलाश्रय है, वहां से सर्वाधिक चित्र दोस्तों हमको प्री हिस्टोरिक रॉक पेंटिंग्स के प्रमाण हमको दिखाई देते हैं। अब दोस्तों ये जो आपके प्री हिस्टोरिक रॉक पेंटिंग्स या फिर जो चित्र हमको दोस्तों यहाँ पर दिखाई देते हैं, उनका संबंध किस काल से दोस्तों आपके एग्जाम में पूछा जाता है दोस्तों, तो इनका संबंध दोस्तों आपके मध्य पाषाण काल से है। अर्थात इसको हम लोग क्या बोलते हैं दोस्तों, हम लोग इसको बोलते हैं दोस्तों मेसोलिथिक पीरियड से। वहीं पर दोस्तों इस पर कार्य किसका है दोस्तों, इस पेंटिंग्स पर या फिर इस पूरा स्थल पर, तो आप जरूर ध्यान रखें दोस्तों, इस पर कार्य आपका वी.एस. वाकड़कर का, बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया दोस्तों। और वी.एस. वाकड़कर को ही दोस्तों फादर ऑफ इंडियन प्री हिस्टोरिक रॉक पेंटिंग्स के नाम से जानते हैं, अर्थात भारतीय प्रागैतिहासिक जो शैल चित्रकला है उसके जनक के रूप में भी दोस्तों हम लोग जो वी.एस. वाकड़कर हैं इनको हम लोग जानते हैं। इसके अलावा दोस्तों जो यशोधर मठपाल है, इनका भी जो भीमबेटका से प्राप्त चित्र हैं उनके अध्ययन में काफी महत्वपूर्ण योगदान है, तो उनका नाम भी आप लोग जरूर ध्यान रखें, जिनका नाम है यशोधर मठपाल। तो दोस्तों हम इसी प्रकार से डिटेल में हम आपसे चर्चा क्लास के दौरान भी करते हैं दोस्तों। तो यदि दोस्तों आप हमारे क्लास को भी ज्वाइन करना चाहते हैं दोस्तों, तो जल्दी से चैनल का जो दिया गया नंबर दोस्तों, चैनल को कॉल कीजिए, वीडियो को पर्सनल लाइक कीजिए। और दोस्तों यदि वीडियो पसंद आ रही है दोस्तों, तो आप सभी से निवेदन है कि अपने दोस्तों के साथ दोस्तों इसको जरूर शेयर करें। जैसा कि आप सभी जानते हैं दोस्तों कि आपकी जो संख्या है वो कम होती है दोस्तों, लेकिन फिर भी हम आपके दोस्तों लगातार ऐसे ही क्वेश्चंस लाते रहते हैं। दोस्तों आपको करना क्या है, छोटा सा दोस्तों बहुत ही कम काम करना है, कि जो रेड वाली बटन है उसको टीप देना है, जिससे कि दोस्तों जो चैनल है वो सब्सक्राइब हो जाए, और वीडियो पे दोस्तों जो लाइक का बटन है उसको क्या करना है, दबा देना है, जिससे कि दोस्तों मोटिवेशन मिलता रहे और हम आपके लिए ऐसी वीडियो समय समय पर लाते रहें। आगे चलते दोस्तों, अगला प्रश्न आपके सामने है कि निम्नलिखित में से किस स्थल से जो मानव कंकाल के साथ कुत्ते के कंकाल भी समाधान प्राप्त हुए दोस्तों, तो आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि वह कौन सा ऐसा स्थल है दोस्तों जहां पर जो आपका कुत्ता है उसको उसके मालिक के साथ दफनाया गया है दोस्तों, तो उसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अर्थात दोस्तों नौ पाषाणिक पुरास्थल दोस्तों, जो कि कश्मीर में स्थित दोस्तों, जिसका नाम है दोस्तों बुर्जहोम, वहां से दोस्तों इसकी प्राप्ति हमको देखने को मिलती है। इस वजह से इसका ऑप्शन नंबर जो बी होगा दोस्तों वो क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों आपके सामने है कि निम्न पूर्व पाषाण युगीन जो सोहन संस्कृति है, इसकी खोज किसके द्वारा की गई थी। अब दोस्तों यदि हम भारत के संदर्भ में निम्न पूर्व पाषाण काल करते हैं, लोअर पैलियोलिथिक काल की चर्चा करते हैं, तो उनमें दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट आता है आपका सोहन कल्चर, जिसको हम लोग सोहन संस्कृति के रूप में जानते हैं। अब दोस्तों जो सोहन संस्कृति है किसके द्वारा खोज की गई दोस्तों, तो इसकी खोज की गई थी आपके डी.एन. वाडिया के द्वारा। किसके द्वारा दोस्तों, जो डी.एन. वाडिया दोस्तों इन्होंने इसकी खोज की थी, इसलिए यह काफी फेमस भी है, इनका एग्जाम में नाम भी पूछा जाता है। अगला प्रश्न आपके सामने है कि राख के टीले किस क्षेत्र की नौ पाषाणिक संस्कृति से संबंधित दोस्तों, तो हमने अभी आपको ऊपर ही बताया दोस्तों जब हम लोग कुपगल की चर्चा कर रहे थे, कि दोस्तों जो दक्षिण भारत है वहां पर नौ पाषाण काल की विशेषता ये दोस्तों कि वहां पर हमको क्या होता है कि नौ पाषाण काल में राख के टीलों के प्रमाण हमको दिखाई देते हैं। इस वजह से दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, दक्षिण भारत तो हो जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों आपके सामने है कि ब्लेड और ब्यूरिन उद्योग किससे संबंधित है। दोस्तों अभी हम लोगों ने जब पेड बैच में क्लास कर ली थी तो उसके मैं आपको बताया भी था कि कौन से काल से कौन से प्रकार के उपकरण संबंधित है। एज एग्जाम्पल जब हमने आपको लोअर पैलियोलिथिक काल पढ़ाया था तो हमने आपको बताया था कि ओल्डुआ उपकरण हो, चाहे एस्यूलियन उपकरण हो, चाहे एबीबिलियन उपकरण हो, चाहे आपका काफुआ उपकरण हो, चाहे आपका हैंडेक्स हो, चाहे क्लीवर हो, चाहे चॉपर चॉपिंग हो, ये सभी आपके लोअर पैलियोलिथिक पीरियड से संबंधित हैं। वहीं पर यदि हम मिडिल पैलियोलिथिक की बात करते हैं तो वहां पर फ्लेक टूल से, जो फ्लेक टूल है उनसे बना हुआ यदि कोई उपकरण है तो वो आपका मिडिल पैलियोलिथिक से होगा, और उसका निर्माण आपका लवालूजियन टेक्निक से देखने को मिलेगा, जो कि विशेषता है आपके मध्य पूर्व पाषाण काल के अर्थात मिडिल पैलियोलिथिक पीरियड की। वहीं पर दोस्तों यदि हम उच्च पूर्व पाषाण काल के उपकरणों की बात करते हैं, अपर पैलियोलिथिक पीरियड की बात करते हैं, तो उनमें जो आपको मेन टूल दिखाई देता है वो दिखाई देता है ब्लेड एंड ब्यूरिन। और तो ब्लेड एंड ब्यूरिन का संबंध दोस्तों किस काल से है, तो ध्यान रखिएगा दोस्तों इनका संबंध आपके उच्च पूरा पाषाण काल से है, अर्थात आपके अपर पैलियोलिथिक पीरियड से है। ठीक है दोस्तों, इस चीज को ध्यान रखेंगे। वहीं पर दोस्तों इसके पश्चात आता है आपका मेसोलिथिक पीरियड अर्थात मध्य पाषाण काल। तो
तो आप सभी लोग जानते हैं दोस्तों मध्य पाषाण काल फेमस किसके लिए थे दोस्तों, तो वह फेमस है आपके माइक्रोलिथ्स के लिए, अर्थात आपके जो सूक्ष्म पाषाण उपकरण है उनके लिए। साथ में मध्य पाषाण काल में हमको जो ज्यामिति प्रकार के उपकरण है, जो लोग जियोमेट्रिक शेप्ड ऑफ टूल्स कहते हैं, उनके भी प्रमाण दोस्तों हमको मध्य पाषाण काल में दिखाई देते हैं। बचा दोस्तों आपका नव पाषाण काल। तो नव पाषाण काल से दोस्तों हमको जो घर्षित या फिर पालिशदार जो स्टोन टूल्स हैं, हमको वह विशेषता है किस काल की, तो वह विशेषता है दोस्तों आपके नौ पाषाण काल की। तो ऐसे ही दोस्तों क्वेश्चंस हम आपको क्लासेस के माध्यम से लगातार डिस्कस करते हैं दोस्तों, तो उन चीजों को आप लोग जरूर ध्यान में रखें। अगला प्रश्न दोस्तों आपके सामने है कि सिहावल एक पुरास्थल है। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं दोस्तों कि विभिन्न प्रकार के जमाव हमको दिखाई देते हैं। सिहावल जमाव दिखाई देता है, पटपरा जमाव दिखाई देता है, खौतेही जमाव दिखाई देता है दोस्तों। तो उन्हीं उन्हीं में से दोस्तों ये तो जमाव की चर्चा यहाँ पर की जा रही है, लेकिन दोस्तों यहाँ पर जो प्रश्न है वो पूछा जा रहा है कि सिहावल नाम का जो स्थान है दोस्तों, सिंहावल, यह एक पुरास्थल है, यह किस संस्कृति से संबंधित है। दोस्तों सिहावल जो पुरास्थल है, यहाँ पर दोस्तों को जिस काल के प्रमाण दिखाई देते हैं दोस्तों, वह काल है आपका लोअर पैलियोलिथिक पीरियड का, अर्थात दोस्तों आपका यह काल है निम्न पूर्व पाषाण काल का। इसलिए दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा यह ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों आपके सामने है कि लंबवत पुरातात्विक उत्खनन के द्वारा किसी संस्कृति के निम्न में से किस पक्ष का विशेष ज्ञान होता है। अब देखिए दोस्तों, मुख्यतः यदि हम उत्खनन की चर्चा करते हैं दोस्तों, तो उत्खनन मुख्यतः दो प्रकार का होता है। हालांकि अन्य भी उत्खनन के प्रकार हैं, लेकिन मोटे तौर पर उत्खनन दो प्रकार का होता है। एक लंबवत उत्खनन, एक होता है आपका क्षैतिज उत्खनन, जिसको हम लोग हॉरिजॉन्टल एंड आपका वर्टिकल एक्सकेवेशन के रूप में जानते हैं। अब देखिए दोस्तों, जब भी हम लोग लंबवत उत्खनन करते हैं, अर्थात मान लीजिए कि ये एक साइट है और उसमें हम ऊपर से नीचे की तरफ एक्सकेवेशन करेंगे दोस्तों, यह होता है आपका लंबवत उत्खनन, अर्थात उस पुरास्थल के ऊपर से लेके नीचे तक, जहां तक कि हमको किसी संस्कृति के प्रमाण मिलते जा रहे हैं, वहां तक हम क्या करेंगे, एक्सकेवेशन करेंगे। और तब तक एक्सकेवेशन करेंगे जब तक कि हमको अंतिम में जो नेचुरल सरफेस है, जो प्रकृति वाली प्राकृतिक सतह है, उसका प्रमाण हमको नहीं मिल जाता। तो ऐसा जो पुरातात्विक उत्खनन होता है, यह किसके लिए किया जाता है, वो इसलिए किया जाता है क्योंकि उस समय में उस पुरास्थल में जितनी भी संस्कृतियां मिली हैं, उनका हमको प्रमाण मिल जाए, हम उनके बारे में जानकारी प्राप्त कर लें। उनके बारे में जो अध्ययन होता है वो किसके द्वारा किया जाता है, लंबवत पुरातात्विक उत्खनन के द्वारा किया जाता है। लेकिन जब हमको किसी एक सिंगल संस्कृति के बारे में संपूर्ण अध्ययन करना होता है, तब हम करते हैं क्षैतिज उत्खनन। मान लीजिए कि हम किसी एक पुरास्थल पर एक्सकेवेशन किए और हमको उस पुरास्थल पर 5 संस्कृतियों के प्रमाण मिल गए लंबवत उत्खनन द्वारा। अब उसमें से किसी एक संस्कृति के बारे में हमको संपूर्ण जानकारी चाहिए, तब हम वहां पर क्या करेंगे, तब हम वहां पर क्षैतिज उत्खनन करेंगे। इसीलिए कहावत है कि सबसे पहली बार हमको किसी पुरास्थल पर लंबवत उत्खनन करना चाहिए, उसके पश्चात वहां पर हमको क्षैतिज उत्खनन को स्थापित करना चाहिए, जिससे कि हम वहां पर ये पता लगा सके कि वहां पर किन किन संस्कृतियों के प्रमाण है, और जो संस्कृति वहां पर स्थापित है वो किस प्रकार की संस्कृति थी, और उसका विस्तार कितना था, हम इन दोनों का पता आसानी से लगा सकें। इसीलिए पहले लंबवत उत्खनन, फिर आपका क्षैतिज उत्खनन, और इस वजह से दोस्तों इसका जो ऑप्शन नंबर डी है वो क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। आगे चलते दोस्तों, अगला प्रश्न आपके सामने है। प्रश्न ये दोस्तों कि किसे भारतीय प्रागैतिहासिक इतिहास का जनक कहा जाता है। सबसे पहले वाले प्रश्न में ही हमने आपसे चर्चा की थी, वे जो डॉक्टर रॉबर्ट ब्रूस फ्रूट है दोस्तों, जिनको 13 मई 1863 को सबसे पहला आपका जो पूरा पाषाणिक उपकरण क्लीवर पल्लवरम से प्राप्त हुआ था, इन्हीं को हम लोग क्या कहते हैं, भारतीय प्रागैतिहासिक जनक के रूप में जानते हैं, अर्थात आपके फादर ऑफ इंडियन रॉक प्री हिस्ट्री के रूप में जानते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों आपके सामने है कि अधोलिखित संस्कृतियों में कौन पाषाण युगीन संस्कृति नहीं है। अब देखिए, स्टोन एज से संबंधित कौन सा ऐसा कल्चर है जो कि नहीं है। सोहन संस्कृति हमने अभी आपको बताया लोअर पैलियोलिथिक पीरियड से संबंधित है, सोथी संस्कृति संबंधित है, और मद्रासियन संस्कृति संबंधित है। जबकि दोस्तों जो विंध्यन संस्कृति है, यह आपके पाषाण युगीन संस्कृति नहीं है। ठीक है, इस वजह से जो इसका सही आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों आपके सामने है कि समाधान रीति प्रारंभ हुआ था। अभी दोस्तों हमने आपको कुछ देर पहले ही बताया कि मानव समाधान की प्रक्रिया किस मानव प्रकार के द्वारा शुरू की गई थी। यह शुरू किया गया था आपके होमो
नियंडरथल के द्वारा। और यहाँ पर दोस्तों नाम दिया गया है आपके होमो हैबिलस का। दोस्तों जो होमो हैबिलस है ये प्रथम ऐसा मानव है जिसने सर्वप्रथम उपकरण का निर्माण शुरू किया था। अर्थात दोस्तों इसने सबसे पहली बार जो उपकरण है, जो औजार हैं, जो स्टोन टूल्स हैं, इनका निर्माण किया था। तो आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि वह कौन सा मानव प्रकार है जिसने सबसे पहली बार स्टोन टूल्स को बनाया दोस्तों, तो वह था आपका होमो हैबिलस। ठीक है, आगे चलते दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपके सामने दोस्तों कि होमो इरेक्टस का एक कपाल निम्न में से किस स्थल से प्राप्त हुआ है? आप सभी जानते हैं दोस्तों, बहुत सिंपल सा प्रश्न है दोस्तों। हथनौरा का नाम आप लोगों ने सुना होगा, और हथनौरा स्थित कहाँ पे दोस्तों, तो नर्मदा घाटी में स्थित है। और दोस्तों इसको प्राप्त किसने किया था दोस्तों, तो इसको प्राप्त किया था आपके वहां के भूतत्वविद, जिनका नाम दोस्तों अरुण सुनाकिया। क्या नाम दोस्तों, अरुण सुनाकिया। उनको दोस्तों यहाँ पर हथनौरा से एक मानव कपाल की प्राप्ति हुई दोस्तों, जिसको होमो इरेक्टस की संज्ञा दी जाती है दोस्तों। और वहां पर इसको स्थानीय तौर पर जो संज्ञा दी जाती है दोस्तों, उसको कहा जाता है होमो नर्मदेंसिस। क्या कहा जाता है, होमो नर्मेडेंसिस। क्यों कहा जाता है, कारण ये दोस्तों कि इसका जो प्रमाण है हमको नर्मदा घाटी मिलता है, इसीलिए दोस्तों हम इसको होमो नर्मदेंसिस के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, इस चीज को आप लोग जरूर ध्यान में रखेंगे। अगला प्रश्न आपके सामने है कि मध्य पाषाणिक संदर्भ में जो वन्य धान है, अर्थात आपका जो जंगली धान है, उसका प्रमाण कहाँ से मिला है? ध्यान रखिएगा, धान के दो वैरायटीज मिलते हैं। एक जो कि मानव उपजा रहा है खुद से, वह हो गया धान का प्रकार। और दूसरा जो कि स्वयं से धान उत्पन्न हो रहा है, जिसको हम लोग वन्य धान कहते हैं, अर्थात जंगली धान कहते हैं। उसका प्रमाण हमको जो चौपानी मांडू पुरास्थल, जो कि आपके काफी महत्वपूर्ण पुरास्थल दोस्तों, और इसका प्रमाण हमको चौपानी मांडू पुरास्थल से देखने को मिलता है। आगे चलते दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 25, कि दोस्तों जो संघाओ गुफा है पुरास्थल, यह किस काल की है? दोस्तों संघाओ गुफा आपका पाकिस्तान में स्थित है दोस्तों, और यह आपके जो मिडिल पैलेथिक काल है, अर्थात दोस्तों जो मध्य पूर्व पाषाण काल है, इसका संबंध उस काल से हमको देखने को मिलता है। इस वजह से दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। आगे चलते दोस्तों अगला प्रश्न आपके सामने है कि निम्नलिखित में से किस स्थान पर नौ पाषाण काल स्तर पर, अर्थात जो न्यूलिथिक का फेज है दोस्तों, वहां से गेहूं और जौ के प्रमाण की खेती हमको देखने को मिलता है? आप सभी जानते हैं दोस्तों, गेहूं और जौ की खेती के प्राचीनतम प्रमाण हमको किन क्षेत्रों से दिखाई देते हैं दोस्तों, तो जो मेहरगढ़ का क्षेत्र दोस्तों, वहां से इसका प्रमाण दिखाई देता है। बचा हुआ दोस्तों जो भी आपको पुरास्थल दिखाई दे रहा है, चाहे रंगपुर, चाहे लोथल, चाहे कोल्डी हवा दोस्तों, यहां से हमको चावल के साक्ष्य मिले हैं। लेकिन दोस्तों जब गेहूं या फिर जौ की खेती के सर्वप्रथम प्रमाण की चर्चा आती है दोस्तों, तो वह होता है वहां पर इसका सही आंसर बलूचिस्तान में स्थित दोस्तों आपका जो मेहरगढ़ स्थित पुरास्थल है, उसके जो कि दोस्तों आपका बोलन नदी के तट पर स्थित है, और इसका एक्सकेवेशन किया था आपका JF ज़ेरिस ने। अगला प्रश्न दोस्तों आपके सामने है कि निम्नलिखित में से किस स्थान पर जो पशु कब्रगाह है वह पाए गए थे? दोस्तों यह बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में आता है, प्लीज इसको नोट कर लें या फिर याद कर लें। जो पशु कब्रगाह के प्रमाण है दोस्तों, कश्मीर में स्थित दोस्तों आपको जो नौ पाषाणिक स्थल बुरजोह में दोस्तों, जहां से हमको कुत्ते के साथ साथ उसका जो मालिक है, उन दोनों को साथ में दफनाने के प्रमाण मिल रहे दोस्तों। इसी पुरास्थल से हमको पशु कब्रगाह के भी प्रमाण हमको दिखाई देते हैं। इस वजह से दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला प्रश्न तो आपके सामने है कि पेबल पाषाण उपकरण प्रायः निम्न में से किससे संबंधित है? अब देखिए दोस्तों, हमने अभी आपको कुछ देर पहले ओल्डुआ उपकरण के बारे में बताया, काफुआ उपकरण के बारे में बताया, चॉपर चॉपिंग के बारे में बताया, एस्यूलियन टूल्स के बारे में बताया, आपको हैंडेक्स क्लीवर के बारे में बताया। ये जो उपकरण है दोस्तों, ये किससे संबंधित हैं? निम्न पूरा पाषाण काल से संबंधित है। ठीक उसी प्रकार दोस्तों जो पेबल टूल्स हैं, सबसे प्राचीनतम टूल्स में से एक माने जाते हैं दोस्तों, और यह भी दोस्तों आपके जो निम्न पूरा पाषाण काल है, जो लोअर पैलेथिक पीरियड दोस्तों, इनका संबंध उस काल से हमको देखने को मिलता है। इस वजह दोस्तों इसका सही आंसर होगा ये ऑप्शन नंबर ए, इसका क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है कि बेलन घाटी से प्राप्त हड्डी की मातृ देवी की मूर्ति किस सांस्कृतिक धरातल से संबंधित है? प्रश्न ये दोस्तों कि जो बेलन घाटी पुरास्थल है, आप सभी जानते हैं वेल रिच्ड आर्कियोलॉजिकल साइट है, मतलब कि पुरातत्व की दृष्टि से दोस्तों यह काफी समृद्ध आपका पुरास्थल है, और यहाँ से दोस्तों हमको सीक्वेंस देखने को मिलता है। लेकिन प्रश्न यहाँ पर यह है दोस्तों कि हड्डी से
बनी हुई मातृ देवी की मूर्ति यहाँ से किस काल से पाई गई दोस्तों? तो आप सभी जानते हैं दोस्तों कि हड्डी पर चाहे उपकरण की बात करें, चाहे दोस्तों हड्डी पर बने हुए किसी पुरावशेष की बात करें, या किस काल से इसके प्रमाण दिखाई देते हैं दोस्तों, तो यह हमको उच्च पुरा पाषाण काल से इसके प्रमाण हमको दिखाई देते हैं। और इसका सही आंसर जो होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, अर्थात दोस्तों जो आपका हड्डी से बना हुआ मातृ देवी का दोस्तों मूर्ति है, यह आपके उच्च पुरा पाषाण काल से संबंधित है, अर्थात अपर पैलियोलिथिक पीरियड से संबंधित है। अगला प्रश्न दोस्तों आपके सामने है कि उत्खनित स्थल दोस्तों जो लहुरा देवा है, जहां से हमको चावल के प्रमाण दोस्तों मिलते हैं, यह निम्न में से किस जनपद में स्थित है? दोस्तों ये आपके जो उत्तर प्रदेश का संत कबीर नगर जिला है दोस्तों, यहाँ से इसके प्रमाण हमको दिखाई देते हैं, काफी इंपॉर्टेंट है। और यहाँ से दोस्तों हमको जो चावल के साक्ष्य हैं वह देखने को मिलते हैं, ये काफी महत्वपूर्ण भी है। आगे चलते दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न दोस्तों आपके सामने है। प्रश्न क्या है दोस्तों कि नागरी नामक पुरास्थल किस नदी के तट पर स्थित है? वह कौन सा दोस्तों पुरास्थल है जो कि दोस्तों आपका नागरी पुरास्थल किस नदी के तट पर स्थित दोस्तों? तो ये आपका जो बैराज नदी है यह उसके तट पर स्थित है। दोस्तों हमने आपको मैक्सिमम जो भी दोस्तों पुरास्थल बताए हैं वह किस नदी के तट पर स्थित है, बड़ा इंपॉर्टेंट और इनसे लगातार प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे आपके एग्जाम पे पूछा जाता है कि हड़प्पा किस नदी के तट पर स्थित है, तो आप कहते हैं रावी नदी के तट पर, मोहनजोदाड़ो सिंधु नदी के तट पर, आपका लोथल भोगवा नदी के तट पर, जो आपका धौलावीरा है मंसर और मनहर नदी के तट पर। तो ऐसे ही आपके एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं कि कौन सा पुरास्थल किस नदी के तट पर स्थित है। तो आप इन चीजों को जरूर ध्यान रखें, कोशिश करें कि कौन सा पुरास्थल किस नदी के तट पर स्थित है आप उनको समझें और जानें। अगला प्रश्न तो आपके सामने है कि लघु पाषाण उपकरण अधोलिखित किस संस्कृति के प्रमुख उद्योग है? दोस्तों आप सभी जानते हैं, इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए दोस्तों। जिसको हम लोग लघु पाषाण उपकरण बोल रहे हैं दोस्तों, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? माइक्रोलिथ्स बोलते हैं दोस्तों। माइक्रोलिथ्स किस काल की विशेषता है दोस्तों? तो माइक्रोलिथ्स विशेषता है दोस्तों आपके मध्य पाषाणी संस्कृति की, अर्थात मेसोलिथिक पीरियड की। इसलिए दोस्तों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी। और हमने आपको ये भी बताया दोस्तों, जब बात आएगी ज्योमेट्रिक शेप्ड ऑफ टूल्स की, अर्थात ज्यामिति प्रकार के उपकरणों की, तो ज्यामिति प्रकार के उपकरण भी दोस्तों किस काल की विशेषता है दोस्तों? तो यह भी आपके इसी काल की विशेषता है। अगला प्रश्न दोस्तों आपके सामने है कि निम्नलिखित स्थलों में से कौन सा स्थल प्रागैतिहासिक शैल चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है दोस्तों? तो आपने आपको अभी कुछ देर पहले बताया कि भारत में दोस्तों जो प्रागैतिहासिक चित्रकला है उसके प्रमाण हमको मध्य प्रदेश में स्थित जो भीमबेटका क्षेत्र है दोस्तों, जिस पर कार्य दोस्तों आपके वी.एस. वाकड़कर का है दोस्तों, यहाँ से हमको प्रागैतिहासिक चित्रकला के प्रमाण दिखाई देते हैं। जबकि दोस्तों बचा हुआ जो आपका यहाँ पे पुरास्थल दिया गया, चाहे बाघ हो गया, चाहे अजंता हो गया, चाहे अमरावती हो गया दोस्तों, इन पुरास्थलों से हमको बौद्ध काल, आपके जैन काल या फिर जो हिंदू धर्म है उनसे संबंधित जो आपके स्तूप या फिर पेंटिंग्स के प्रमाण जो है हमको दिखाई देते हैं। अमरावती से दोस्तों हमको स्तूप के प्रमाण दिखाई देते हैं, जबकि दोस्तों जो बाघ और अजंता की गुफाएं हैं यहाँ से हमको पेंटिंग्स के प्रमाण दिखाई देते हैं। तो इन चीजों को भी आप लोग जरूर ध्यान में रखेंगे। अगला प्रश्न तो आपके सामने है कि काल क्रम से लगामी, मतलब दोस्तों यहाँ पर जो चार ऑप्शन दिए गए हैं, लौह युग दिया गया है, कांस्य युग दिया गया है, पूर्व पाषाण युग दिया गया है और नव पाषाण युग दिया गया है। इनको क्या करना है कि कौन इनमें पहले आएगा कौन बाद में आएगा, इनको आपको काल के हिसाब से सेट करना है। दोस्तों सबसे पहले आता है दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं, पूर्व पाषाण युग, जिसे दोस्तों पैलियोलिथिक पीरियड बोलते हैं। पैलियोलिथिक पीरियड के पश्चात दोस्तों आता है आपका नियोलिथिक पीरियड। उसके पश्चात दोस्तों आपका आता है कौन सा? कांस्य युग। और उसके पश्चात सबसे लास्ट में आता है दोस्तों आपका लौह युग, जो कि आपका दोस्तों शुरू होता है कहां से? लगभग लगभग जो उत्तर वैदिक पीरियड दोस्तों जहां पर उसका समापन हो रहा है वहां से इसके प्रमाण हमको दिखाई देते हैं। इस वजह से दोस्तों इसका सही आंसर होगा वो क्या हो जाएगा? आपका ऑप्शन नंबर जो डी है वो क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ठीक है, तो इस चीज को आप लोग जरूर ध्यान रखें, यह बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे चलते दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न दोस्तों आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 35। दोस्तों अभी हाल ही में 2001 में कहां से अस्मीकृत मानव शिशु कपाल की प्राप्ति हुई है? दोस्तों आपका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, औदे पुरास्थल, जहां से दोस्तों जो पी राजेंद्रन है, कौन है दोस्तों? जो पी राजेंद्रन है दोस्तों, इनको यहीं पर दोस्तों हाल ही में जो आपका पुरास्थल दोस्तों, यहाँ से इनको दोस्तों जो आपके मानव कपाल दोस्तों, शिशु कपाल है, उसकी प्राप्ति दोस्तों इनको यहाँ से हुई थी। बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों, यह जो दोस्तों पी राजेंद्र हैं जिनको यहाँ पर मानव की प्राप्ति हुई दोस्तों इस पुरास्थल से। यह दोस्तों पुरास्थल अपने आप में बड़ा इंपॉर्टेंट और आपके एग्जाम में पूछा भी जाता है, तो ध्यान रखिएगा दोस्तों कहाँ से इसकी प्राप्ति हुई थी और इसको प्राप्त किसने किया था। तो दोस्तों इस चीज का एग्जाम में बड़ा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आपके एग्जाम में यहाँ से प्रश्न पूछा भी जाता है। ठीक है दोस्तों,
तो आपके एग्जाम इन चीजों को ध्यान रखना है। 2001 अक्टूबर में दोस्तों इनकी इस चीज की प्राप्ति हुई थी। और दोस्तों जो पी राजेंद्रन है, यह दोस्तों आपको जो औदे पुरास्थल है तमिलनाडु के निकट दोस्तों यह पुरास्थल है। और दोस्तों ये जो पी राजेंद्रन ये आपके जो केरल विश्वविद्यालय है, ये वहां के दोस्तों क्या है, प्रोफेसर दोस्तों, इनको इनकी प्राप्ति यहाँ से हुई थी। तो ठीक है, इस चीज को आप लोग जरूर ध्यान में रखेंगे। अगला प्रश्न दोस्तों आपके सामने है कि निम्नलिखित में से किसे फलक संस्कृति कहा जाता है। दोस्तों कौन सा संस्कृति जिसको लोग फलक संस्कृति के नाम से जानते हैं, तो हमने अभी आपको बताया दोस्तों कि जो मध्य पूरा पाषाण काल है, इसको हम लोग फलक संस्कृति कहते हैं। कारण यह है दोस्तों कि यहाँ के जो उपकरण हमको प्राप्त होते हैं वह फलक पर बने हुए उपकरण प्राप्त होते हैं, जिसके वजह से दोस्तों हम उसको फलक संस्कृति के नाम से भी जानते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 37 कि मध्य पाषाणिक स्थल दोस्तों जो आपका चौपानी मांडू दोस्तों स्थित है, यह कहां पर स्थित है। दोस्तों जो मध्य पाषाण आपका स्थल चौपानी मांडो है, ये उत्तर प्रदेश का दोस्तों जो इलाहाबाद, जिसकी वर्तमान में लोग प्रयागराज कहते हैं, यह उसकी जो कोरांव तहसील है उसके बूढ़ी बेलन नदी के किनारे दोस्तों ये आपका क्या है, स्थित है। तो आपको कुछ चीजें जरूर ध्यान रखनी होंगी। उत्तर प्रदेश में स्थित है, उत्तर प्रदेश में कहा, तो इलाहाबाद अर्थात जिसको हम वर्तमान में प्रयागराज कहते हैं, वहां की दोस्तों जो कोरांव तहसील है वहां पर स्थित है। यदि प्रश्न यह पूछ दिया जाए कि किस नदी के तट पर स्थित दोस्तों, जो बूढ़ी बेलन नदी है दोस्तों यह उसके तट पर स्थित है। ठीक है, अगला प्रश्न आपके सामने दोस्तों कि किस प्रागैतिहासिक स्थल से भारत की प्राचीनतम झोपड़ियों के प्रमाण दोस्तों को मिले हैं, जो कि अपने आप में बड़े इंपॉर्टेंट है और आपके एग्जाम में दोस्तों यहां से प्रश्न पूछे जाते हैं कि भाई बताइए कि वह कौन सा ऐसा पूरा स्थल है जहां से हमको प्राचीनतम जो झोपड़ियां हैं दोस्तों इनके प्रमाण हमको देखने को मिलते हैं। तो इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों जो पैसरा पुरा स्थल है, यहां से हमको प्राचीनतम जो झोपड़ियां हैं इनके प्रमाण हमको देखने को मिलते हैं। आगे चलते दोस्तों, अगला प्रश्न आपके सामने है। अच्छा दोस्तों, यहाँ पर चिरकी निवासा का नाम दिया है, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है दोस्तों। तो चिरकी निवासा दोस्तों इनसे संबंधित आपका गुरुदुन कार्विनस, गुरुदुन कार्विनस आपके एग्जाम में पूछा था कि गुरुदुन कार्विनस का संबंध किस पुरास्त्र दोस्तों, ध्यान रखिएगा, चिरकी निवासा से। अगला प्रश्न तो आपके सामने कि सही कालक्रम में व्यवस्थित कीजिए। ये दोस्तों आपके विभिन्न प्रकार के जमाव है, जिसकी चर्चा हमने अभी आपको कुछ देर पहले की। सिहावल जमाव, खौतेही जमाव, बाघोर जमाव और आपका पटपरा जमाव, इनको क्या करना है दोस्तों, इनको आपको क्या करना है, एक क्रम में स्थापित करना है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ये आपको बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर जो सिहावल जमाव है वह देखने को मिलता है, फिर दोस्तों उसके पश्चात हमको पटपरा जमाव देखने को मिलता है, फिर बाघोर दोस्तों, और सबसे लास्ट में दोस्तों जो जमाव देखने को मिलता है वह दोस्तों आपका खौतेही जमाव। इस वजह से दोस्तों इसका जो ऑप्शन नंबर बी होगा वो क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, आपके एग्जाम में लगातार बार बार पूछा जाता है दोस्तों, इसीलिए दोस्तों आपको यह बताना भी बड़ा आवश्यक है। कारण ये दोस्तों कि आपके एग्जाम में ऐसे जो प्रश्न हैं वो लगातार पूछे जाते हैं दोस्तों, और आपको एग्जाम में इन प्रश्नों को ध्यान से पढ़ना होगा और इन चीजों को ध्यान से याद भी करना होगा। कारण ये दोस्तों कि आपके एग्जाम में ऐसे जो प्रश्न हैं वो लगातार पूछे जाते हैं, और न आने की स्थिति में दोस्तों आप जो ऐसे जो क्वेश्चन जो कि आसानी से आपको नंबर देके जाएंगे, और वहां पर आप क्या करते हैं दोस्तों, गलत करके चले आते हैं, जिससे कि आपके जो अच्छे खासे आसानी से मिलने वाले जो नंबर वो क्या हो जाते हैं, कट जाते हैं। तो दोस्तों ऐसे प्रश्नों को ध्यान रखें। जहां पर दोस्तों आपको किसी भी प्रकार का कोई समस्या आए, कंफ्यूजन है दोस्तों, तो हम आपके दोस्तों हर समय उपस्थित हैं। आप दोस्तों जब भी चाहें तो आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से या फिर जो चैनल का दिया गया नंबर है उस पर दोस्तों आप क्या कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, चीजों को जान एवं समझ सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको जो चीजें हैं वो समझ में आ रही होंगी, और दोस्तों यदि समझ में आ रही है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। आगे चलते दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न दोस्तों आपके सामने है। प्रश्न क्या है दोस्तों कि निम्नलिखित में से किस शैलाश्रय से अश्यूलियन चरण के समय की पत्थर की दीवार के निर्माण का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। तो वो सही आंसर है दोस्तों जो भीमबेटका क्षेत्र है दोस्तों, जहां से हमको प्रागैतिहासिक चित्रकला के प्रमाण मिले दोस्तों, जिनका अध्ययन आपके वीएस वाकाटकर ने किया था दोस्तों। यहीं से हमको दोस्तों आपके जो एस्यूलियन चरण है उस समय के पत्थर के दीवार के निर्माण के साक्ष्य भी हमको दिखाई दे रहे हैं। इस वजह से दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर जो बी होगा वो क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। आगे चलते दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपके सामने है। प्रश्न क्या है दोस्तों कि निम्नलिखित में से
किस राख के टीले वाले पुरास्थल से दोस्तों, वह कौन सा सब पुरास्थल दोस्तों जिसमें कि राख के टीले वाले पुरास्थल का सबसे पहली बार उत्खनन किया गया दोस्तों। तो हमने अभी आपको कुछ देर पहले बताया दोस्तों कि राख के टीले के प्रमाण दक्षिण भारत में कहां से मिले दोस्तों, तो कुपगल जो क्षेत्र है यहाँ से सबसे पहली बार दोस्तों जो नवपाषाणिक काल का आपका जो राख का टीला है दोस्तों, जो कि दक्षिण भारत में स्थित है, यहाँ से हमको राख के टीले के प्रमाण प्राप्त हैं। और दोस्तों इसका सबसे पहली बार एक राख के टीले वाले पुरास्थल के रूप में सबसे पहली बार किया गया, जिसका नाम तो आपका कुपगल। आगे चलते दोस्तों, अगला प्रश्न आपके सामने है कि प्राचीनतम तिथि वाला पूरा पाषाणिक पुरास्थल जिसका नाम है दोस्तों उत्तर बैनी, यह कहां पर स्थित है। तो आपके सामने ऑप्शन दिया गया दोस्तों, तमिलनाडु में, कर्नाटक में, जम्मू कश्मीर में, या फिर दोस्तों यह आपका हिमाचल प्रदेश में स्थित है। तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों, ये आपको क्या करना है, बताना है। इसका सही आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यह कहां पर स्थित है, जम्मू कश्मीर में स्थित है। अगला प्रश्न आपके सामने है कि संभावित पूजा स्थल का पुरातात्विक स्थल उच्च पूरा पाषाणिक पुरास्थल से प्राप्त हुआ है। तो कहां से प्राप्त हुआ है दोस्तों, तो जो बागोर फर्स्ट है दोस्तों, यहाँ को जो देखिए, जब भी किसी पुरास्थल की चर्चा करते हैं दोस्तों, तो जरूरी नहीं है कि पुरास्थल में किसी सिंगल लेयरिंग हो। हमने आपको हिस्टोरिकल का कॉन्सेप्ट पढ़ाया है और हमने आपको बताया है कि किसी एक पुरास्थल में एक या फिर एक से ज्यादा कई सारे स्तरों के प्रमाण मिल सकते हैं दोस्तों। तो उन्हीं में से दोस्तों जो बागोर फर्स्ट है दोस्तों, वहां से हमको संभावित पूजा स्थल का जो पुरातात्विक स्थल है दोस्तों, वह उच्च पुरा पाषाणिक पुरास्थल के रूप से प्राप्त है दोस्तों। तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, अर्थात बागोर फर्स्ट से इसके प्रमाण हमको दिखाई देते हैं। अगला प्रश्न तो आपके सामने है कि आपको सूची एक का अर्थात लिस्ट वन का लिस्ट टू से मैचिंग कराना है। लिस्ट वन दोस्तों आपके यहाँ पर आर्किटेक्चरल जो आपके साइट है दोस्तों, जिसका दोस्तों हम लोग आर्कियोलॉजिकल साइट से हम लोग बोलते हैं, पुरातात्विक स्थल बोलते हैं, उनके नाम दिए गए हैं और ये कहाँ पर स्थित है यह पूछा गया है दोस्तों। जो ज्वालापुरम आपका पुरास्थल दोस्तों, आपका जो मेसोलिथिक पीरियड से संबंध है, यह आपका आंध्र प्रदेश में स्थित है। पैसरा दोस्तों आपका बिहार में स्थित है। सिंगी तालाब दोस्तों आपका राजस्थान में स्थित है। बचा दोस्तों आपका चिरकी, यह आपका महाराष्ट्र में स्थित है। इस वजह से दोस्तों इसका ऑप्शन जो सी होगा वो क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों आपके सामने है कि निम्नलिखित में से किस मध्य पाषाणिक स्थल से मेसोलिथिक साइट से दोस्तों हमको हिरण की सिंग से निर्मित मुद्रिकाओं के हार का साक्ष्य प्राप्त होता है दोस्तों। तो जो आपका प्रतापगढ़ दोस्तों जिला है, वहां से महतहा जो क्षेत्र दोस्तों, वहां से हमको इसके प्रमाण देखने को मिलते हैं दोस्तों, जो कि अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका दोस्तों यहाँ पे पाटड़े का दिया है दोस्तों, तो पाटड़े से हमको किसका प्रमाण मिलता है दोस्तों, जो शुतुरमुर्ग का अंडा है दोस्तों, शुतुरमुर्ग के अंडे से जो छिलका है दोस्तों, उन वहां पर बना हुए मनके का प्रमाण या फिर नक्काशी जो है दोस्तों वहां से देखने को मिलती है, जो कि अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न तो आपके सामने है कि सांभर के खुर का निशान, जो कि दोस्तों मध्य पाषाणिक आवास स्थल से होकर सांभर के चलने का संकेत करता है दोस्तों, इसके प्रमाण कहां से मिले दोस्तों, तो इसके प्रमाण को जो बाघोर सेकंड वाला दोस्तों आपका पुरास्थल है, यहां से देखने को मिलता है दोस्तों। इस वजह से इसका जो सही आंसर होगा यह आपके ऑप्शन नंबर सी अर्थात बागोर सेकंड होगा। तो आपके एग्जाम में बस इंपॉर्टेंट ये हो जाता है कि सांभर के खुर के निशान या फिर सांभर के चलने का जो संकेत है, यह किस पुरास्थल से प्राप्त हुआ है दोस्तों, तो आपके बागोर सेकंड से प्राप्त हुआ। आगे चलते दोस्तों, अगला प्रश्न आपके सामने है। देखिए अभी हमने आपसे चर्चा की कुछ देर पहले कि शुतुरमुर्ग के अंडे के खोल से बने हुए मनकों के प्राचीनतम अवशेष कहां से प्राप्त होते हैं। लीजिए भाई, हमने अभी चर्चा की दोस्तों, तो यह कहां से प्राप्त होता है, जो पाटड़े क्षेत्र है वहां से प्राप्त होता है। अगले प्रश्न तब चलते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न आपके सामने है कि सूची एक को सूची दो से मिलाना है। सूची एक में दोस्तों आपके आर्कियोलॉजिकल जो आपके सिग्निफिकेंस है, अर्थात जो आपके क्या कहते हैं क्रम है दोस्तों, उनके नाम दिए गए हैं। या फिर दोस्तों आपके कुछ जो जो इंपॉर्टेंट जो आर्टिफैक्ट्स हैं उनके नाम दिए गए हैं कि उच्च पूरा पाषाणिक से दोस्तों आपका जो बागोर फर्स्ट दोस्तों, यह किस काल से संबंध है दोस्तों इसका, तो यह उच्च पूरा पाषाण काल से इसका संबंध हमको दिखाई देता है। इसके अलावा दोस्तों जो मातृ मंजूषा है, इसके प्रमाण हमको कहां से दिखाई देते हैं दोस्तों, तो आपको जो चालकोलिथिक पीरियड का दोस्तों आपका पुरास्थल इनाम गांव है, जहां से दोस्तों हमको कृत्रिम कृत्रिम सिंचाई के भी प्रमाण दिखाई देते हैं। बड़ा इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में पूछा जाता है कृत्रिम सिंचाई का प्रमाण कहां से मिलता है दोस्तों, तो इनाम गांव से मिलता है और यहीं से दोस्तों हमको मातृ देवी मंजूषा का भी प्रमाण मिला हुआ है। इसके अलावा दोस्तों जो यूनि सीरियल हार्पून है, इसका प्रमाण दोस्तों मध्य पाषाणिक पुरास्थल जो ज्वालापुरम है दोस्तों, इससे हमको इसका प्रमाण दिखाई देता है दोस्तों। और यहाँ से दोस्तों हमको यूनिसेल हार्पून के प्रमाण दिखाई, सॉरी हाँ यूनिसेल हार्पून के प्रमाण दिखाई देते हैं दोस्तों। जबकि जो विशालतम कुल्हाड़ी है दोस्तों, इसका प्रमाण हमको हीरे गुड्डा जो संगन कल्लू में स्थित है, वहां से हमको प्रमाण इसके प्राप्त होते हैं। इस वजह से इसका ऑप्शन में जो डी होगा वो क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। आगे चलते दोस्तों, अगला प्रश्न आपके सामने है, किस स्थल से हड्डियां युक्त कठोर बनाई गई
फर्श की पहचान की गई दोस्तों, जो स्थान पशुओं को काटने के लिए या फिर बूचड़ खाना रहा होगा। तो प्रश्न मोटे मोटे तौर पर ये दोस्तों कि बूचड़ खाने का प्रमाण हमको कहाँ से प्राप्त होता है दोस्तों, निम्नलिखित में से जो बागोर क्षेत्र है दोस्तों, यहाँ से हमको बूचड़ खाने का प्रमाण अर्थात जो स्लॉटर हाउस है इसका प्रमाण हमको दिखाई देता है। अगला प्रश्न दोस्तों आपके सामने है कि निम्नलिखित में से किस स्थल से एक पाषाण पट्टी पर चित्रित आखेट दृश्य प्रकाश में आया है। मतलब क्या है भाई, मतलब ये दोस्तों कि वह कौन सा ऐसा पुरास्थल है दोस्तों जहां पर एक पत्थर से बना हुआ पट्ट जो है दोस्तों, उस पर एक चित्र के माध्यम से वहां पर जो आखेट है, जो शिकार का दृश्य है, जो शिकार का फिगर है, वो देखने को मिलता है दोस्तों। जो कश्मीर का नवपाषाणिक पुरास्थल बुरजोह में, जहां से मालिक के साथ उसका जो कुत्ता उसको दफनाने का भी प्रमाण प्राप्त हुआ है दोस्तों, वहां से इसके प्रमाण हमको प्राप्त होते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है कि उत्तर प्रदेश में नवपाषाण युग के उपकरणों और औजारों की सर्वप्रथम खोज किसके द्वारा किया गया दोस्तों। तो बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों, किसका खोज किया गया दोस्तों, सबसे पहले जो आपका ल मुजेरी दोस्तों, इनके द्वारा सबसे पहले इसके बारे में किया गया था। जबकि दोस्तों जो आपका यहाँ पर गुडरून कार्नविस है, इनका जो आपका दोस्तों पुरास्थल है जिन पर इनका कार्य दोस्तों, वह पुरास्थल दोस्तों आपका चिरकी निवासा। बचा दोस्तों आपका जॉन लुकबर्ग। तो जॉन लुकबर्ग की बहुत इंपॉर्टेंट पुस्तक, इसका नाम है दोस्तों आपका प्री हिस्टोरिक इंडिया। यह किसके द्वारा की गई दोस्तों, तो आपके जॉन लुकबर्ग द्वारा की। और जॉन लुकबर्ग ने दोस्तों क्या किया है कि इन्होंने जो पाषाण काल का विभाजन है दो भागों में किया है, नव पाषाण काल और पूरा पाषाण काल में। अगला प्रश्न तो आपके सामने है कि सूची 1 में दिए गए मदों को सूची 2 से आपको क्या करना है, मिलान करना है भैया। तो सूची 1 में दोस्तों आपके पुरास्थलों के नाम दिए गए हैं। जो सूची 2 है दोस्तों, इसमें यह किस स्थान पर स्थित है, इनके नाम दिए गए। पहला नाम दिया दोस्तों जो बाटा डोम्बालेन है, यहाँ से दोस्तों किसकी प्राप्ति हुई दोस्तों, तो बाटा डोम्बालेन से दोस्तों जो प्राचीन आधुनिक मानव अवशेष हैं उनके प्रमाण हमको प्राप्त होते हैं दोस्तों। जबकि जो ज्वालापुरम दोस्तों आपका मध्य पाषाण कालीन पुरास्थल है, यहाँ से हमको माइक्रोलिथ्स के प्रमाण दोस्तों प्राप्त होते हैं। वहीं पर दोस्तों जो सरायनाहर राय पुरास्थल है, यहाँ दोस्तों इसके प्रमाण प्राप्त होते हैं दोस्तों। तो यहाँ से हमको मध्य पाषाण काल के जो समाधान है दोस्तों, इनके प्रमाण प्राप्त होते हैं दोस्तों। मध्य पाषाण काल के जो समाधान है, इनका अध्ययन किसके द्वारा किया गया दोस्तों, ये आपके नेट के एग्जाम में पूछा गया था। ध्यान रखिएगा दोस्तों, इनका अध्ययन आपको जो KAR कैनेडी है, जिनकी एक बड़ी प्रसिद्ध पुस्तक है गॉड एप मेन एंड फॉसिल्स, इनके भी दोस्तों इस पे चर्चा की गई है। इसका दोस्तों बुधिहल जो आपका आर्कियोलॉजिकल साइट है, यहाँ से दोस्तों हमको एस माउंट अर्थात जो राख के टीले हैं उनके प्रमाण हमको दिखाई देते हैं। इस वजह से इसका ऑप्शन में जो सी होगा वो क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है कि जो पूर्व मयूर भंज है दोस्तों, यह स्थित दोस्तों आपका पुरास्थल है। और जहां से इस स्थल से दोस्तों आपके जो रॉबर्ट ब्रूसफुट दोस्तों, उन्होंने 559 प्रागैतिहासिक दोस्तों आपके जो उपकरण हैं उनको प्राप्त उन्होंने किया था। तो दोस्तों यह किस काल से संबंधित दोस्तों, तो आपसे पूछा जा रहा है दोस्तों, जो पूर्व मयूर भंज दोस्तों, यह आपके निम्न पूरा पाषाण काल की संस्कृति के प्रमाण यहाँ से दिखाई देते हैं। अर्थात जो लोअर पैलियोलिथिक जो आपका कल्चर दोस्तों, इसके प्रमाण को यहाँ से दिखाई देते हैं। वहीं पर दोस्तों लाल गेरू रंग से लेपित मानव कंकाल के प्रमाण कहां से प्राप्त हुए, अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। तो लाल गेरू रंग से लेपित जो मानव कंकाल के प्रमाण हमको दिखाई दे दोस्तों, यह कहां से इसकी प्राप्ति की गई दोस्तों, तो इसके प्रमाण हमको जो बुर्जहोम पुरास्थल दोस्तों, जो कि आपका कश्मीर का नवपाषाणिक पुरास्थल है, यहाँ से इसकी प्राप्ति हमको दिखाई देती है। जबकि दोस्तों अगला जो आपका दो अंतिम प्रश्न बचा है दोस्तों, कि स्थानीय रूप से महासती के रूप में विदित एक बालू के टीले पर स्थित जो मध्य पाषाणिक पुरास्थल है दोस्तों, उसका नाम क्या है दोस्तों, तो उसका नाम है आपका बागोर। ध्यान है दोस्तों, बागोर और बागोर में अंतर है, जब आपको चर्चा कर रहे थे क्लास में तो उस दौरान हमने आपको बताई थी। इसके दोस्तों आप प्लेलिस्ट सेक्शन में जाइए और वहां की वीडियोस देखिए, आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। अगला प्रश्न और आज के अंतिम प्रश्न आपके सामने है कि मध्य पूरा पाषाणिक स्थल, जिसको हम लोग समनापुर कहते हैं दोस्तों, उसका उत्खनन किसके द्वारा किया गया दोस्तों, जो आपका समनापुर पुरास्थल दोस्तों, इसका उत्खनन आपको जो BN मिश्रा है उनके द्वारा किया गया दोस्तों, यह पूरा स्थल है। इसके अलावा दोस्तों जो अन्य 3 नाम आपको दिखाई दे रहे हैं, सांकालिया, आरवी जोशी या के पदैया, या फिर अन्य कोई दोस्तों आपके एक्सकेवेटर जिनसे संबंधित आपके कौन से पुरास्थल एक्सकेवेट किए गए दोस्तों, तो हमने आपकी इस पे अलग से एक डेडिकेटेड वीडियो बनाई हुई है। तो वहां पर जाइए, उस चीज को देखिए, और एक ही वीडियो में दोस्तों जो आपके महत्वपूर्ण आर्कियोलॉजिकल साइट है उनके नाम और उनके एक्सकेवेटर के नाम दोस्तों हमने वहां पर आपसे चर्चा की है दोस्तों। इस प्रकार से हमने आज के सेशन में आपके जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दोस्तों आपको पुरास्थल से संबंधित जितने हो सके दोस्तों हमने आपकी चर्चा की। इसके अलावा दोस्तों अन्य कई प्रश्न भी बनेंगे, इसकी चर्चा दोस्तों अलग से क्लास के माध्यम से करेंगे। तो वीडियो कैसे लगे दोस्तों कमेंट बॉक्स के माध्यम से जरूर बताएं। और दोस्तों यदि आपको वीडियो से किसी भी प्रकार की दोस्तों सहायता मिली हो तो आप सभी दोस्तों हाथ जोड़ के निवेदन है,
वीडियो को लाइक तो करें ही करें दोस्तों, और हमें दोस्तों मोटिवेशन मिलता रहे, जिससे कि दोस्तों आप इसको क्या करते रहें, आगे भी वीडियो हम बनाते रहें आपके लिए, ऐसी वीडियो दोस्तों आप क्या करें, बनाते रहें। तो मिलते हैं दोस्तों इसी प्रकार की वीडियो और इन्फॉर्मेशन के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के दोस्तों स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय हिंद, जय भारत, हर हर महादेव।